नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात करने वाले हैं कि आपके 7 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारा एग्ज़ाम अब निकल जाए। ठीक है, उसी बारे में पूरी बात करेंगे। तो बात करें अगर अपनी, तो हमने जनवरी 2024 वाले एग्ज़ाम में पहले ही प्रयास में पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड को बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में पास किया है। आप लोग ऐसे समझिएगा कि अगर हम अपने एग्ज़ाम में, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो इतना ज़्यादा कठिन हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। और फेल होने का मतलब ऐसा है कि अगर अब हम अच्छी तरीके से नहीं तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में हमें पता भी नहीं कि क्या हो सकता है कि हमारा सिलेबस चेंज हो जाए, हो सकता है कि टीचिंग वैकेंसी आ जाए लेकिन हमारा सीटेट ही ना क्लियर हो। अब ऐसे समझिएगा तो उससे फ़ायदा ही क्या है कि अगर हमारे लिए टीचर की जो वैकेंसी है वो आ जाए लेकिन हमारा एग्ज़ाम ही ना निकला हो। तो हमें कोशिश करनी है कि इस बार हमारा एग्ज़ाम जो है 100% निकले। तो हमें अपनी तैयारी को, जो अभी तक बेशक ना हो पाई हो, तो इतने कम दिनों में अब किस तरीके से अपनी तैयारी को करें। हमने अपने एग्ज़ाम को किस तरीके से पास किया था, हमने कौन सी गलतियां जो नहीं की थी और किस चीज़ का हमने प्रयोग किया था जिससे हमारी एग्ज़ाम में हमारा इतना अच्छा स्कोर आया। ठीक है, तो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके साथ में आप कुछ अगर देखा जाए आज के समय में, तो एक तो सरकारी नौकरियां आ रही हैं तो वो बहुत समय के बाद आ रही हैं। इस बार चांस बन रहा है कि हो सकता है कि अगले चुनाव तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो अगर हम केवल सीटेट में ही अटके रहेंगे, उसी को ही पढ़ते रहेंगे कि नहीं ये वाला नहीं, जुलाई वाला नहीं, दिसंबर वाला दे लेंगे, फिर जुलाई वाला दे लेंगे, फिर दिसंबर वाला दे लेंगे, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आप अगर यही देते रहेंगे, सीटेट जैसा एग्ज़ाम ही निकालने में अगर लगे रहेंगे, तो सुपर टेट तो आपको सिर्फ एक बार ही देने का मौका मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि इस बार ऐसे तैयारी करिएगा कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और जो टीचिंग वैकेंसी है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाए। उसी बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि क्या है, हमने अपनी तैयारी को किस तरीके से किया है। अपने अनुभव से हम आपको बताएंगे कि हमें अपने एग्ज़ाम में किन गलतियों को नहीं करना है। जुड़े रहिएगा। उसके साथ में जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से। और आने वाले क्लास में आगे हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। चलिएगा बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी कि इस समय जो सबसे ज़्यादा बच्चे सीटेट में फेल हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि वो टाइम का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम में पहुंचते हुए हमें ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा, एक तो सफ़र करते हैं उससे ठीक पहले, तो उसकी थकान हो जाती है। उसके साथ में बहुत से बच्चे हमें देखने को मिलते हैं, कोई अलग अलग मूड का आता है। कोई कहता है अरे क्या होगा, वैकेंसी आ नहीं रही, दे आएंगे देखेंगे, तो आप उसके दिमाग से। कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसके दिमाग से। तो मतलब इस तरीके का एक माइंड सेट हो जाता है कि कभी कभी लगता है कि हम पेपर ही देने आए हैं कि आप कुछ और करने आए हैं। और बगैर किसी बात की हमें टेंशन हो जाती है। ऊपर से जब एंट्री होती है तो वहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इससे भी हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। अंदर जाओ तो वहाँ पर भी साइन वगैरह करवाते हैं और चीज़ें करवाते हैं, तो हमारा समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो है कि हमें अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द तैयार कर लेने हैं जिनसे हमारा पेपर अच्छी तरीके से निकल जाए। ठीक है, और जो प्रश्न हमारा 1 से 1.5 मिनट ले रहा है वो प्रश्न हमारा कम समय ले। तो इसके लिए हमने आपके लिए क्या किया है कि जो सीटेट एग्ज़ाम के विकल्पों के रूप में या सब प्रश्नों में जो शब्द आते हैं उन शब्द का हमने आपको अर्थ करा दिया है। तो अगर आप उनका अर्थ जान लेते हैं कि गहन पठन किस लिए होता है, प्रस्तुत पठन किस लिए होता है, संयोगात्मक अधिगम क्या है, या ऐसे ही बहुत कठिन कठिन शब्द आपके हो गए, कोड मिश्रण क्या है, कोड परिवर्तन क्या है, संप्रेषणात्मक क्या है, ठीक है, समायोजन क्या है, तो ऐसे बहुत से कठिन शब्द ऐसे हो गए कि जिन्हें का हमें अर्थ पता नहीं होता है। लेकिन अगर हम उनका अर्थ जान लें तो हम अपने प्रश्न को आसानी से कर लेंगे और उस प्रश्न को करने के साथ में हमारा समय भी बच जाएगा। तो हमने इसी कड़ी में क्या किया है कि आपके लिए वो शब्द करा दिए हैं जो आपके एग्जाम में विकल्पों के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनकी क्लासें जो हैं वो इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो अगर आप लोग उन क्लासों को देख लेते हैं तो ऐसे समझिएगा कि जब हमने अपना एग्ज़ाम दिया तो हमने इस शब्द को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया था। तो आप अगर इन शब्द को पढ़ लेते हैं, इनका अर्थ जान लेते हैं, तो आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेंगे और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, तो जा करके चैनल को आप लोग पहले तो सब्सक्राइब करेंगे। उससे क्या होता है कि नई क्लास जिनको हम शब्द का अर्थ आपको बताते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और पिछली क्लासें देख लेते हैं तो हर शब्द आपके लिए ज़रूरी है। जो आपके एग्जाम में अगर आप उन शब्द को पढ़ करके जाते हैं तो कम से कम आपका 30 मिनट बचा देगा। कितने? कम से कम आपके 30 मिनट वो बचा देगा और आपको पेपर का समय पता चल जाएगा कि हाँ सही है, हम अगर इतना टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है तो इस तरीके से हम प्रश्न को कर सकते हैं।
आप देखिएगा आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है उसके प्रश्न जो हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम बहुत लेते हैं वो। तो उन्हें करने का केवल एक ही सही तरीका लगता है, जो हमें लगता है कि हमें प्रश्नों का अगर शब्द उनके जो हैं उन शब्दों का अर्थ पता हो तो हम उन प्रश्नों को कर लेते हैं, ठीक है। और आज तक के इतिहास में सीटेट में इतना ज़्यादा शब्दों का अर्थ किसी ने भी आपको नहीं कराया होगा जितने शब्दों का अर्थ हमने आपको करा दिया है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है, उन सभी शब्दों को आप लोग पढ़ करके पेपर दीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हमने आपके लिए क्या किया है। और अपने तजुर्बे के साथ में हम आपको बता रहे हैं कि ये शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। हर क्लास को देख डालिएगा, उसके साथ में CDP की एक महामैराथन भी डली हुई है, जिसमें हमने मात्र 1.5 घंटे में आपका पूरा CDP कवर कराया है और किसी भी टॉपिक को हमने आपको छोड़ा नहीं है। जब आप उस क्लास को देखेंगे आप कहेंगे कि वाकई में 12 घंटे की क्लास लेने से बेहतर है कि हम ये 1.5 घंटे की क्लास ले लें। उसको भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करें। पेपर को सॉल्व करने का हम आपको बता दें तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो में सरल प्रश्न हैं, जो में काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहे हैं, उन प्रश्नों को एक तरफ से कर डालिएगा। ऐसा मत करिएगा कि पहला प्रश्न कर रहे, दूसरा कर रहे, तीसरा कर रहे, बेशक तीसरा नहीं आ रहा है तो उसी में ही दिमाग लगाए बैठे हैं। तो पहले वो प्रश्न करिएगा जो आप 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, या जिन प्रश्नों पर आप श्योर हैं कि इसका यही उत्तर होगा और 1 मिनट के अंदर हम इसका उत्तर निकाल देंगे। पहले शिफ्ट में इस तरीके से प्रश्न करिएगा कि लगे रहिएगा, ठीक है। जो प्रश्न आ रहे हैं उनका उत्तर दीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों की अच्छी पढ़ाई हो, आप 70 प्रश्न कर लें, या काफ़ी ज़्यादा बच्चे तो पहली शिफ्ट में ही 90 पार चले जाएंगे अगर उस शब्दों को जिन्होंने आपको कराए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं समझ पाए अच्छी तरीके से, तो उन्होंने क्या किया, पहली बार में ही 60 से 70 प्रश्न कर लिए। दूसरी बार जब हम दूसरी बार उस पेपर को देखेंगे तो हमें अब वो प्रश्न करने होंगे जिन प्रश्नों का हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन उन प्रश्नों को हम करेंगे विकल्पों को काटने के साथ में। जैसे ए विकल्प नहीं हो सकता तो उसको काट दो, बी नहीं हो सकता उसको काट दो। इस तरीके से जब हम उस प्रश्न को हल करेंगे तो एक तो हमारा 100% श्योर हो जाएगा। शब्द हमने आपको इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं कि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इन शब्दों से बहुत कुछ मिल जाएगा। मान के चलिएगा कि आपके प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में 2 विकल्प आपको पता है कि ये जो है इनका उत्तर ये नहीं हो सकता, आपने दोनों विकल्प काट दिए। अब 2 जो लिखे हैं उनमें आप लोग कन्फ्यूज हैं कि बी होगा या सी होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको शब्द का अर्थ पता होगा तो आप उसको देख करके तुरंत बता देंगे कि इसका बी नहीं सी होगा, ठीक है। इस तरीके का जो पठन होता है, इस तरीके से जो पढ़ना होता है, पेपर को करना होता है, उससे हमारा टाइम बचता है, हमारा स्कोर बढ़ता है। और कम से कम अगर इन शब्दों को आप देख लेते हैं तो हम आपको 50 नंबर की गारंटी दे सकते हैं कि 50 नंबर तो आपको इन शब्दों से ही देखने को मिल जाएंगे। पिछली हमने ज़्यादातर क्लासें आपके लिए इस तरीके से कराई हैं कि आपका कंटेंट जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। दूसरा सॉल्व करने का तरीका है कि पहला हमने देख लिया कि जो प्रश्न में आ रहे हैं पहले वो करने हैं, फिर हमें विकल्पों को काट करके प्रश्नों को हल करना है, उनके शब्दों को समझ करके हल करना है। तीसरा, और इस तरीके से सॉल्व करना है कि पहली जो हम करें वो हमारी केवल 40 मिनट के अंदर करें। 40 मिनट के अंदर कम से कम हम 60 प्रश्न या 70 या 80 प्रश्न अटैम्प्ट करें इसमें। इस तरीके से पढ़ें कि जो में आ रहा है, जैसे इसका सी होगा सी लगाए, इसका डी होगा डी लगाए। OMR सीट भी हमें कोशिश करनी है कि हम साथ में ही भरते चलें। ऐसा ना करें कि पहले आपने पूरी CDP लगा ली, फिर OMR सीट भरी, फिर आपने हिंदी की, फिर OMR सीट भरी, आपने साइंस की, फिर OMR सीट भरी। हमें अगर पहला प्रश्न किया सीधा उसको OMR सीट पर लगा दीजिएगा, कि इससे होता है कि आपके विकल्प आगे पीछे नहीं होते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे का समय जरूर मिलता है, लेकिन पेपर के समय में आपको ये समय मालूम नहीं पड़ेगा। तो 1 घंटे या 40 मिनट में आप लोग पहली शिफ्ट में पेपर करिएगा, जो आपको आ रहा है वो करिएगा। अगले 30 या 40 मिनट में आप लोग वो प्रश्न करिएगा जो आपके विकल्पों को काट करके हल करके कोशिश करिएगा कि इन प्रश्नों को हम कर लें, ठीक है। पैसेज को अगर आपको पैसेज अच्छी तरीके से आ रहा है, आप पैसेज अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो आप पहली ही शिफ्ट में पैसेज करेंगे, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट का हो या लैंग्वेज सेकेंड का हो, ठीक है। दूसरी शिफ्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि हम बाद में पैसेज को सॉल्व करेंगे। पैसेज बेशक टाइम टेकिंग है, लेकिन आपका स्कोर जो है वो 100% बना देता है। अगर आपको पैसेज हल करना आता है तो पैसेज आप पहले ही हल करें, क्योंकि पहले हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने 90 नंबर एग्जाम के लिए पक्के करने हैं, उसके बाद हमें अपना स्कोर आगे ले जाना है। टॉपर बनने के चक्कर में ऐसा मत करिएगा कि 90 भी ना आ पाएँ। तो पहले 90 नंबर पूरे करेंगे, फिर आगे की तरफ तैयारी करेंगे, ठीक है। पढ़ें क्या क्या, तो हमने आपको बता दिया है कि सबसे ज़रूरी है वो महत्वपूर्ण शब्द पढ़िएगा। आप लोग CDP की मैराथन देखिएगा, PYQ आप लोग जरूर लगाइएगा। 6 से 7 दिन रह गए हैं, डेली 2 सेट अगर आप लोग लगाते हैं, या पेपर फर्स्ट के हो गए या पेपर सेकंड के हो गए,
डेली 2 सेट की प्रैक्टिस करिएगा तो आप कम से कम 14 से 15 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, जिनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। मेहनत करेंगे अच्छी तरीके से तभी तो हमें कुछ अच्छा मिल पाएगा। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम तक कुछ और जो महत्वपूर्ण शब्द रह गए हैं या जो कुछ महत्वपूर्ण क्लासें रह गई हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और शेयर करेंगे क्लास को सभी साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में। नया चैनल समझ करके ये मत सोचिएगा कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, हमने इसीलिए अपने तजुर्बे के साथ में वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपका स्कोर बढ़ा सकती हैं। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्लास को और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।